एक गांव में एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति रहता था। उसका पड़ोसी उसका लंगोटिया यार था। दोनों दोस्त बचपन से ही पक्के मित्र थे, एक दूसरे के लिए जान भी देने को हाजिर। ऐसी दोस्ती पहले गांव वालों ने कभी ना देखी थी। लेकिन वह जो विद्वान व्यक्ति था उसका नाम था गोनू झा। और गोनू झा बहुत अक्लमंद इंसान था। वह सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा, अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बनाने में सक्षम था। वह किसी को भी किसी पल भी हरा सकता था। ये बात उसकी जगह जगह पर मशहूर थी। एक दिन गोनू झा का दोस्त गोनू झा से पूछने लगा, अरे मित्र, तुम सबको पागल कैसे बना देते हो? अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा, अमीर को गरीब और गरीब को अमीर कैसे बना देते हो भाई? क्या मुझे भी बताओगे? तब गोनू झा हंसते हुए बोला, किसी दिन फुर्सत में तुझे सब बता दूंगा। लेकिन उसका दोस्त इस बात को जानने के लिए बड़ा उत्सुक था, इसीलिए उसने पूछा, अरे अच्छा भाई, एक बात बता, मैं तेरे साथ बचपन से हूँ, बता कि मेरा स्वभाव कैसा है, मैं तेरे प्रति अच्छा हूँ या बुरा? गोनू झा हंसते हुए बोला, अरे भाई, कैसी बात करते हो? तुम और मैं तो बचपन के यार हैं और हम में क्या अच्छा और क्या बुरा। हम तो समय आने पर एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। लेकिन उसके दोस्त को इस बात से संतुष्टि नहीं हुई। वह गोनू झा से बोला, अच्छा, अगर तुम मेरा पागल बना दो तो मैं जानूं कि तुम एक बहुत बड़े विद्वान हो। गोनू झा कहने लगा, फिर कभी मैं तुम्हारी इस बात का जवाब दूंगा, अभी मेरे पास समय नहीं है, और ये कहकर टाल दिया। लेकिन अब तो उसका दोस्त उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया। जहाँ भी गोनू झा मिलता यही बात लेकर बैठ जाता, बताओ कि मैं कैसा हूँ, क्या तुम मेरा भी पागल बना सकते हो? गोनू झा ने कहा, मैं तुम्हारा पागल बना तो दूंगा भाई, लेकिन फिर हम दोनों में बहुत बड़ी दुश्मनी हो जाएगी और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। गोनू झा का दोस्त बोला, अरे पागल है क्या, मैं तुझसे दुश्मनी कभी नहीं करूँगा। देख लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तेरा दुश्मन मैं कभी नहीं बन सकता। गोनू झा ने कहा, ठीक है, जब ये बात है तो तू पहले मुझे 1000 मुद्राएं मिट्टी के बना कर दे। अगर तू 1000 सिक्के मिट्टी के बनाकर मुझे दे देगा तो मैं तेरा पागल बना दूंगा। गोनू झा का दोस्त तो उत्सुकता से पागल बनना चाहता था कि देखूं तो जरा कि गोनू झा मेरा पागल कैसे बनाएगा। उसने ये बात मान ली कि ठीक है, कल आ जाना और मैं तुझे वह सिक्के मिट्टी के बनाकर दे दूंगा। सुबह सुबह गोनू झा अपने मित्र के घर पहुंच गया और उससे मिट्टी के सिक्के मांगने लगा। तब उसका मित्र बोला, अरे भाई, तुम इतनी जल्दी आ गए कि सिर्फ 500 सिक्के ही मिट्टी के बना पाया। अब तो ये ही ले जाओ, 500 सिक्के किसी और दिन दे दूंगा। गोनू झा ने कहा, ठीक है, अभी 500 सिक्के ही दे दो। उसका मित्र अंदर से वह 500 मिट्टी के सिक्के लेकर आ गया। तब गोनू झा बोले, अरे भाई, ये क्या करते हो? इन्हें किसी सुंदर सी थैली में करके दो ना, मैं ऐसे कैसे लेकर जाऊंगा? तभी तुरंत गोनू झा के मित्र ने एक पोटली में उन्हें बांधकर गोनू झा को दे दिया। गोनू झा अब वहां से अपने घर चला गया। ऐसे ही अब गोनू झा ने उससे 500 मिट्टी के सिक्के तो ले लिए, लेकिन उसके बाद कुछ दिन तक 500 सिक्कों का कोई जिक्र ना किया। उधर गोनू झा का दोस्त भी ये बात भूल चुका था कि उसे 500 सिक्के और भी बनाने हैं। एक दिन गोनू झा और गोनू झा का दोस्त एक पेड़ के पास खड़े हुए थे। तभी वहां पर गांव के 2-4 व्यक्ति और भी आकर खड़े हो गए और आपस में बातें करने लगे। गोनू झा ने मौके का फायदा उठाया और अपने दोस्त से कहा, अरे भाई, याद है ना
500 सिक्के अभी और बाकी हैं तुम पर, कब दोगे मुझे? तब वह दोस्त समझ गया कि यह मिट्टी के सिक्कों की बात कर रहा है, तो उसने हंसते हंसते कहा, हाँ भाई, जल्दी ही दे दूंगा, चिंता क्यों करते हो, 500 सिक्कों की ही तो बात है, मैं जल्दी ही तुम्हें लौटा दूंगा। सब लोगों ने सोचा कि गोनू झा के 500 सिक्के इसके दोस्त पर हैं, इसलिए वह इससे 500 सिक्के मांग रहा है। और थोड़ी देर बाद वहां से सब अपने अपने घर चले गए। अब तो जब भी कभी गोनू झा अपने दोस्त के साथ कुछ लोगों में खड़ा होता, तभी वह 500 सिक्के मांगने लगता। उसका दोस्त उसकी ये चालाकी समझ नहीं पा रहा था कि यह मिट्टी के सिक्के पाने के लिए इतना उत्सुक क्यों है। दोस्त हर बार टाल देता कि अगली बार दे दूंगा, अगली बार दे दूंगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन गोनू झा ने पंचों में अपने दोस्त को बुलवा लिया और उस पर इल्जाम लगाने लगा, देखो पंचों, मेरे दोस्त ने मुझसे 1000 सिक्के 6 महीने पहले उधार लिए थे, जो कि इसने 500 सिक्के तो मुझे पहले ही लौटा दिए, लेकिन 500 सिक्के देने से इनकार करता है। तब वह गोनू झा का दोस्त हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, भला ये बात भी कहीं पंचों में कहने की थी, जो इसने यहाँ पंचायत बुला ली। मिट्टी के सिक्के ही तो थे, मैं इसे दे ही देता, घर आकर मांग लेता। तब वह दोस्त कहने लगा, अरे भाई, हाँ ये बात सही है कि मैंने तुझे 500 सिक्के दिए थे और 500 बाकी हैं, पर ये बात तूने पंचों में क्यों कही? मेरे घर आकर मांग लेता तो मैं तुझे दे देता। तब गोनू झा अकड़ते हुए बोला, देखो भाइयों, तुम भी जानते हो कि मैंने इससे कितनी बार अपने 500 सिक्के मांगे हैं, लेकिन ये हर बार टाल जाता है, अगली बार का वायदा कर देता है। तभी कुछ लोग कहने लगे, हाँ गोनू झा बिल्कुल सही कहता है, हमने भी इसे 500 सिक्कों का जिक्र करते सुना है। और कुछ लोग चुपचाप रहे, क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब तो गोनू झा के दोस्त को अपने दोस्त पर बड़ा गुस्सा आया कि यह मिट्टी के सिक्कों के लिए कितना अकड़ रहा है। वह बोला, ये बात तो सही है कि मैंने इसे 500 सिक्के दिए थे, लेकिन वो तो मिट्टी के सिक्के दिए थे। सारे पंच बोले, अरे भला मिट्टी के सिक्के कोई लेकर क्या करेगा? तब गोनू झा हंसने लगा और वह थैली जो उसके दोस्त ने उसे दी थी वही निकालकर सबको दिखाने लगा और बोला, देखो बंचो, यह वह थैली है जो कि मुझे इसने 500 सिक्के रख कर दी थी। क्या मैं झूठ बोलता हूँ? अब गोनू झा के दोस्त से पूछा गया कि क्या यह वही थैली है? उसने हामी भर ली कि हाँ, यह वही थैली है जो मैंने गोनू झा को मिट्टी के 500 सिक्के रख कर दी थी। अब तो सब जोर जोर से हंसने लगे। अरे क्या पागल हो गया है, कोई मिट्टी के सिक्के क्यों लेगा भला? गोनू झा भी बोलने लगा, मैं पागल दिखता हूँ जो मिट्टी के सिक्के लेकर बच्चों का खेल खेलूंगा? अरे भाई, झूठ क्यों बोलता है? सच सच बता कि तेरे मन में लालच आ गया है और मेरे 500 बाकी के सिक्के तो देना नहीं चाहता। उसका दोस्त बड़ा क्रोध में भर गया और बोला, तूने मुझे झूठा ठहराया, मैंने तुझसे 1000 रुपये लिए ही कब थे? मैंने तुझसे कोई सिक्के नहीं लिए, वो तो तूने एक दिन मुझसे मांगे, इसलिए मैंने मिट्टी के सिक्के बनाकर दे दिए। लोगों को अब उसके दोस्त पर संशय होने लगा कि यह तो बड़ा चालाक व्यक्ति है, गोनू झा के 500 सिक्के यह तो मारना चाहता है। सबने उस व्यक्ति से कहा, देखो, या तो गोनू झा के 500 सिक्के लौटा दो, नहीं तो हम तुम्हारा हुक्का पानी बंद करा देंगे भाई। बेचारा गोनू झा का दोस्त चुपचाप वहां से चल दिया और अपने रोज के काम पर जाकर बैठ गया। अब तो वह गोनू झा का कट्टर दुश्मन बन गया था, उसे एक नज़र भी ना देखता। सामने से गोनू झा निकल जाता, लेकिन वह उसे नज़र उठाकर ना देखता।
गोनूझा समझ गया कि अब इसके मन में मेरे प्रति क्रोध उत्पन्न हो गया है, यह मेरा शत्रु बन चुका है। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ गोनूझा के बारे में सोच रहा था कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यह तो सच में बड़ा ही धूर्त आदमी है, लोगों का पागल बनाता है। इसने मुझे भी ठग लिया और अब मुझे इसे 500 सिक्के भी देने पड़ेंगे, वो भी फिजूल में। यही सारी बातें वह सोच रहा था कि तभी पंचों के कुछ व्यक्ति उसके पास आते हुए दिखाई दिए। अब वह समझ गया कि इन लोगों को जरूर गोनूझा ने ही भेजा होगा, जरूर फिर से कोई षड्यंत्र रच बैठा होगा। अब न जाने मुझसे क्या लेकर बैठेगा। तभी वह व्यक्ति उसके पास आकर बोले, अरे भाई, तुम्हें गोनूझा ने पंचों में बुलवाया है, जल्दी से हमारे साथ चलो। वह तुरंत उनके साथ पंचों में पहुंच गया। उधर गोनूझा 2 पोटली लेकर आया। एक में सच में सिक्के भरे हुए थे और एक पोटली में मिट्टी के सिक्के भरे हुए थे। वह बोला, देखो भाई, इसमें असली के सिक्के हैं और इसमें मिट्टी के सिक्के हैं। सभी सुनकर हैरान हुए। मिट्टी के सिक्के, ये क्या कहते हो तुम? गोनूझा बोला, देखो पंचो, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि क्या तुम मेरा भी पागल बना सकता है। मैंने इसे बहुत समझाया कि रहने दे, हम में दुश्मनी हो जाएगी, लेकिन यह नहीं माना और मैंने इसका फिर पागल बनाने की तैयारी कर ली और उसके लिए मुझे थोड़ा सा झूठ का सहारा लेना पड़ा। मैंने इससे 1000 मिट्टी के सिक्के बनाने को कहा था, उसमें से 500 सिक्के इसने मुझे बनाकर दे दिए, लेकिन 500 बाकी थे। इसीलिए मैं सभी के सामने यह बात दोहराता था कि भाई, मेरे 500 सिक्के अभी बाकी हैं, कब दोगे तुम? सब लोग यही सोचते रहे कि वाकई में गोनूझा के सिक्के अपने दोस्त पर हैं, इसीलिए यह इससे 500 सिक्के मांगता है। पंच बोले, लेकिन ये बात तो तुम अपने दोस्त से अकेले में भी बोल सकते थे। तब गोनूझा ने कहा, मैंने सबके सामने इसे झूठा मक्कार साबित किया था, इसीलिए इसकी अच्छाई भी तो सबके सामने ही दिखानी थी। यह बहुत अच्छा इंसान है और इसने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए। मैंने तो इसकी बात का जवाब इसे दिया है और इसका पागल बना दिया। बता भैया, अब कैसी रही, तेरा पागल बना या नहीं? गोनूझा का दोस्त हंसते हंसते अपने दोस्त के गले लिपट गया और बोला, वाकई में तू तो उस्तादों का उस्ताद है और किसी का भी पागल बना सकता है। मुझे तो एक क्षण को भी यह एहसास न होने दिया कि तू मेरा पागल बना रहा है। मैंने तो सच में ही तुझे मक्कार समझ लिया था। मुझे माफ़ कर देना मेरे दोस्त, आज के बाद तुझसे पंगा नहीं लूँगा और ये दोस्ती हमेशा ऐसे ही बरकरार रहेगी। दोनों दोस्त हंसते हंसते अपने घर चले गए और उसके बाद खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।